मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स को आज सब पहचानते हैं, चाहे किसी ने कॉमिक्स पढ़ी हो या नहीं। अमेरिका के पास मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स हैं। जापान के एनीमे भी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। और यह देखकर मेरे मन में सवाल आता है कि इन सब के बीच अपने इंडियन कॉमिक्स के सुपर हीरोज़ कहाँ हैं। फिर मुझे राज कॉमिक्स के बारे में पता चला। राज कॉमिक्स को 1986 में राजकुमार गुप्ता, संजय गुप्ता और मनोज गुप्ता ने स्थापित किया था। उस दौर में राज कॉमिक्स इंडियन कॉमिक रीडर्स के बीच में बहुत हिट हुई थी। नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा राज कॉमिक्स के फैंस में बहुत पॉपुलर हुए। पर आज के समय इंडिया में बहुत से लोगों को इन कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता, और जिन्हें पता चलता है वो उन्हें मार्वल और डीसी की कॉपी बोलने लग जाते हैं। नागराज को स्पाइडरमैन की कॉपी, सुपर कमांडो ध्रुव को नाइटविंग की कॉपी और डोगा को पनिशर की कॉपी बताते हैं, जो कि बकवास है, क्योंकि हर क्रिएशन के पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर होती है। क्योंकि सिमिलैरिटीज़ तो मार्वल और डीसी में भी मिल जाएंगी। कुछ फेमस एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे स्पाइडरमैन इंस्पायर्ड है डीसी के टेरेंटुला से, ब्लैक पैंथर इंस्पायर्ड है द फैंटम से, बैटमैन भी फैंटम से इंस्पायर्ड है, थैनोस इंस्पायर्ड है डीसी के एपोक्लिप्स से, क्विकसिल्वर इंस्पायर्ड है डीसी के फ्लैश से, और डेडपूल इंस्पायर्ड है डेथ स्ट्रोक से। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब लोग बोलेंगे कि सिमिलैरिटी होने का मतलब कॉपी करना नहीं होता। सही बात है, और यही चीज़ राज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स पर भी अप्लाई होती है। चलो डोगा का एग्जाम्पल लेते हैं। लोग डोगा को पनिशर की कॉपी बताते हैं, तो दोनों की ओरिजिन स्टोरी कंपेयर करके देख लेते हैं। पनिशर की स्टोरी फ्रैंक कसल नाम के सोल्जर के बारे में है, जिसकी फैमिली एक गैंग वॉर में मारी जाती है, और अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए वो बन जाता है पनिशर। जबकि डोगा की स्टोरी सूरज नाम के एक अनाथ के बारे में है, जिसने बचपन से अपनी आंखों के सामने जुल्म होते हुए देखा है और अपनों को मरते हुए देखा है। उन जुल्मों का सफाया करने के लिए वह खुद को ट्रेन करता है और बन जाता है मुंबई का बाप डोगा। सो दोनों का ओरिजिन एकदम अलग है, लुक भी अलग है, तो कॉपी होने का तो सवाल ही नहीं बनता। क्योंकि ट्रैजिक स्टोरी तो स्पाइडरमैन की भी थी और बैटमैन की भी थी, जो कि स्टोरी को और भी ज़्यादा ड्रामेटिक बना देती है। इसी प्रकार नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव को वेस्ट की कॉपी बताना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं भावेश जोशी की, जो कि एक मास्टरपीस मूवी है। उसके फ्लॉप होने का कारण भी यही था कि लोग बिना देखे ही उस मूवी पर वेस्ट की कॉपी करने का इल्ज़ाम लगाने लगे। पर फिर मिन्नल मुरली की सक्सेस के बाद ऐसा लगता है कि इंडियन ऑडियंस अब तैयार हो रही है। अब सुपर हीरो मूवीज़ की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बॉलीवुड में भी अच्छी मूवीज़ प्रोडक्शन में हैं, जैसे याली कॉमिक्स की फिल्म अडेप्टेशन रक्षक, ब्रह्मास्त्र, जॉन अब्राहम की अटैक, विक्की कौशल की इमॉर्टल ऑफ अश्वत्थामा। अगर ये मूवीज़ भी सक्सेस हो गई तो राज कॉमिक्स पर भी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने की संभावनाएं बन जाएंगी। बट तब तक वेट करने से अच्छा है कि हम यूट्यूब में राज कॉमिक्स की शॉर्ट फिल्म डोगा, मुंबई का रखवाला और भी राज कॉमिक्स के फ़ैन फिल्म्स को सपोर्ट करें। क्योंकि एक बार इंटरनेट में राज कॉमिक्स को पॉपुलैरिटी मिल गई तो राज कॉमिक्स पर फिल्म बनने का सपना भी सच हो जाएगा, और पुराने इंडियन कॉमिक्स के सुपर हीरोज़ पर मूवी देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। एंड लेट्स होप कि एक दिन ये सपना सच हो जाए।